Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मिर्जा गालिब को शौक था आम हो और बहुत सारे हों। वो अमेरिका में होते तो यहाँ उन्हें बहुत सारे आम मिलते, तरह तरह के मिलते और साल भर मिलते, लेकिन पाकिस्तानी आम नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। इस पर वो ना जाने क्या समझते, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले, यहाँ पे जो मुकीम पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि आम हो भले कम हो लेकिन पाकिस्तानी हो। सो इसकी वजह ये है कि यहाँ आम जो है वो कभी कभार तबर्रुक के तौर पर मिल जाता है, वरना तो आपको पता है कि अमेरिका में मिलना जरा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी आमों के लिए पाकिस्तानियों के शौक का जो अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो आम खाने कनाडा भी जाते हैं, जहां पर पाकिस्तानी आम आसानी से मिल जाते हैं। अब जो कुछ पहने का उसमें कितनी सदाकत है ये हम बात करेंगे मैंगो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर जुल्फिकार मोमिन साहब से। बुनियादी तौर पर जो लॉजिस्टिक है उनका बिजनेस, और इस वक्त उनकी जो दफातर हैं वो है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका में। साल 2011 से प्रोडक्शन के कारोबार से वाबस्ता है और 2014 से अमेरिका को मैंगो एक्सपोर्ट करने वाली पहली पाकिस्तानी कंपनी है, तो वो है जुल्फिकार साहब की। जुल्फिकार मोमिन साहब जो है वो साल 2014 से अब तक पाकिस्तानी आम के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में सर-ए-फहरिस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जरा आप ह्यूस्टन से हैं? हाँ, मेरी रिहाइश ह्यूस्टन टेक्सास में है और इसका एक सबब एरिया शुगरलैंड, वहां मेरी रिहाइश है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये तो बताइए कि आपकी कंपनी जो है, पहले तो कंपनी का मुझे नाम भी बताइएगा और ये बताइएगा कि कंपनी कब और कैसे सिर्फ ये आम जो है वो इंपोर्ट करने का जो उसने कारोबार शुरू किया है, तो वो सिर्फ आम ही क्यों जहन में आया आपके? ये एक्चुअली एक स्टोरी है। बेसिकली ये तो प्रोटोकॉल तो पाकिस्तान अमेरिका का 2008 में साइन हुआ था, जब जॉर्ज बुश साहब आए थे कुछ 6-8 घंटे के लिए। तो उनको हमारे पाकिस्तानी अपना इनके एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद में थी, इनको मैंगो खिलाया गया था। जॉर्ज बुश जो आए थे, ठीक है ना, जो इंडिया गए थे 3-4 दिन के दौरे पे मुशर्रफ टाइम के, तो उन्होंने खा के बोला यार ये आप प्रोड्यूस हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता है। तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर यूएसडी एफिस को बोला गया कि उसको एक्सपीडाइट करो और ये मैंगो हमारे यहाँ मुल्क में लाओ भाई, ये तो बड़ा अच्छा मैंगो है। फिर हिलरी क्लिंटन जो थी उसने काफी इनिशिएट लिया, तो समाव 2008 में हो गया। 2009 में हमारी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और एम्बेसी ने मिलके एक ट्रायल शिपमेंट मंगवाई थी 2009 में, और वो सियोक सिटी आयोडा में ये शिपमेंट आई थी और वो कुछ क्वांटिटी में आई थी। फिर इसके बाद वो गैप आ गया 2009 से, ठीक है। फिर 2014 में मैंने ऐसे ही लॉजिस्टिकल नॉलेज की वजह से मैंने सोचा कि हम मैंगो इंपोर्ट क्यों नहीं होता। हमारी पहली शिपमेंट 1200 बॉक्सेस की 2400 किलो की आई थी, और ये एग्जैक्टली उसी दिनों आई थी जैसे वो कराची एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था 2014 में मई की 31 तारीख को और 1 तारीख को जो बड़ा अटैक हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, ये उसी दौरान मेरी शिपमेंट लैंड निकलने वाली थी और मेरी अटक गई थी 2-3 दिन। तो माशाल्लाह पहली शिपमेंट आई, फिर इसके बाद वो कंटिन्यूएशन चलती रही, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, वैसे तो मतलब पाकिस्तान से तो शायद आप करते हो, लेकिन आप वैसे किन किन ममालिक से आप इंपोर्ट करते हैं आमों को? देखिए, मेरा आम का इंपोर्ट मेक्सिको से भी होता है, लेकिन मेरा प्राइमरी जो इस तरह के मेरा सेटअप जो है ना, मैं बताऊं कि हमारा सेटअप क्या है। हमारा अपना सेटअप है पाकिस्तान में, और मेरा मिडिल ईस्ट मेरा मैंगो बहुत जाता है सुपरमार्केट में। मेरी वाहिद कंपनी है पाकिस्तानी गैलेक्सी फ्रेश प्रोड्यूस के नाम पे, जो 70% सुपरमार्केट को लोग मैंगो देते हैं। हम लोग होलसेल मार्केट में नहीं देते हैं, और वाइड सप्लायर हूँ, और टॉप 10 में हमारा नंबर आता है एक्सपोर्ट में मैंगो में, और बहुत हाई क्वालिटी का मैंगो उसको प्रोसेस करके मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट में भेजते हैं। अब वही जो बैकग्राउंड था 2011 से लेकर 2014 में हमारे लिए बहुत इजी रहा कि इसको यूएस के अंदर मैंगो का हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें, और हमारा वर्टिकल सेटअप है, लॉजिस्टिक मेरा ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, तो उससे क्या है कि पूरा कंट्रोल रहती है हमारी प्रोसेसिंग। मेरा एक स्लोगन है कि फार्मर टू कंज्यूमर के दरमियान सिर्फ एक ही कंपनी है, वो हमारी है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। यूजुअली देयर आर सेवरल मिडलमैन इन्वॉल्व होते तो कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर वो कॉम्पिटिटिव रहती नहीं है। और इंपोर्ट करने का जहां तक सवाल है, मैं कुछ साउथ अमेरिका से भी इंपोर्ट करता हूँ प्रोड्यूस जो यूएस में, तो वो भी कुछ इरिडेशन कराने पड़ता है, कुछ जनरल होता है। सिट्रस लेता हूँ, पोमोग्रेनेट आते मेरे, मैंगो मेरा मेक्सिको से अभी भी आ रहा है, तो रेगुलर आता है मेरा। तो ये मिक्स से मैच है, तो मेरे पास कस्टमर बेस बहुत ब्रॉडर है, तो इसलिए मेरे आसानी होती है बेचना। अच्छा, ये बताइए, अमेरिका में अगर मैं सिर्फ अमेरिका की बात करती हूँ, मुख्तलिफ आपकी स्टेट्स की बात करती हूँ, तो ओवरऑल जो है वो कौन से आम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं? देखिए, मैंगो कंज्यूम जो है ना, सबसे पहले तो ये कि वो बेसिकली नॉन जो व्हाइट पीपल होते हैं ना वो खाते हैं, गोरे लोग नहीं खाते हैं। समाव इनका ट्रॉपिकल फूड का इनका है ही नहीं, रुझान ही नहीं है। इस पे आपका अमरूद आ गया, फिर लीची आ गई, ये नहीं खाते। ये तबका एशियन का, जिसमें
इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन, फिर इसके बाद फिलीपीन, इंडोनेशियन, थाईलैंड, वियतनामीज और चाइनीज ये खाते हैं। तो अच्छा। समाओ सबसे ज्यादा मैंगो जो है ना बेसिकली यहाँ जो चलता है वो मैक्सिकन मैंगो चलता है। वो बेसिकली मैंगो जो है ना यहाँ कंज्यूम किया जाता है ना, यहाँ पे मैक्सिकन मैंगो ज्यादा कंज्यूम किया जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है और वो बॉर्डर से आता है या रोड के थ्रू। और सबसे बड़ा कंज्यूम जो है ना यूएस के अंदर वो टेक्सास है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, तो कौन-कौन से आम यहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं या अमेरिका में उसकी डिमांड ज्यादा है? देखिए हमारे यहाँ पर बेसिकली सीजन शुरू होता है सिंध से, तो सिंध की मई की एंड से शुरू होता है, तो हमारे पास सिंदरी 2-3 वीक तक उसमें जोर पे रहती है। उसमें अनवर होटल की डिमांड बहुत है, सिंदरी की है, लंगड़े की है। फिर चौसा शुरू होता है सेकेंड वीक ऑफ जून से, और वो भी सिंध का चौसा होता है। फिर एंड ऑफ जून से पंजाब का शुरू हो जाता है चौसा, तो चौसा डोमिनेट हो जाता है और सिंदरी और अनवर होटल जो है ना बिहाइंड चलते हैं। तो ये 3 वैरायटी प्राइमरी चलती है और ये अपने अपने डायनेमिक और अपने टोपोग्राफी के हिसाब से चलती है। जैसे ह्यूस्टन जो है ना, इसमें सिंध के कराची का डोमिनेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे सिंदरी और होटल ज्यादा चलता है। फिर इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में न्यूयॉर्क की तरफ और वहां पे पंजाब के लोग ज्यादा है, कैलिफोर्निया में पंजाब के लोग ज्यादा, तो वो चौसे पे जोर ज्यादा देते हैं, उनको सिंदरी पसंद नहीं होती है। तो ये नॉलेज के हिसाब से मार्केट एक्सेस के 11 साल के एक्सपीरियंस से पता चलता है, या कुछ अरसे के बाद पता चलता है किस इलाके में कौन सा मैंगो चलेगा। अच्छा, वैसे अगर इंपोर्ट की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे खासतौर पर अमेरिका या कनाडा के लिए, तो जैसे लॉजिस्टिक है, क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब और किस किस तरह की जो आपको चैलेंजेस होते हैं वो फेस करना पड़ता है? देखिए आपने 2 सवाल पूछ लिए एक वक्त में। कनाडा जो ना इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कनाडा कोई अच्छा। डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है, वो एयरपोर्ट पे जाके पिक करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और हाँ, हाँ, टोटल डिफरेंट डायनामिक से उनको मैंगो को किया जाता है। और जो यूएस का है ना वो बहुत टफ है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत टिपिकल है और उसका वॉइस टाइम, ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा है। अच्छा। कराची एयरपोर्ट पे माल लैंड करने के बाद से लेके कंज्यूमर के हाथ में आने के बाद में 96 आवर्स में मैंगो आता है। और ये बड़ी बड़ी हैरानी की बात है, किसी एक मैंगो एक्सपोर्ट को पूछे भाई 96 आवर में मैंगो पहुंचता है, तो बोलता है ये सर्वाइव कैसे करता है। तो जब हम हाँ। मैंगो पैक करते हैं तो हमारा मैंगो तो उसका हरा ही होता है, हमें पता नहीं होता है कि ये आगे जाके कलर लेगा या मैच्योर है, नहीं, हमारे पास कोई इसका स्केल बना हुआ नहीं है, सिर्फ एक्सपर्टीज के ऊपर करते हैं और एक अजम्पशन से करते हैं। तो ये एक मेरा जवाब होगा। बाकी इसमें आप मजीद आप पूछेंगे तो मैं इसमें फर्दर स्टेप चलिए, मैं ये भी पूछ लेती हूँ ना, जैसे अभी आपने बात की कि कनाडा की बात की, सो अमेरिका और कनाडा के जो बाजार हैं या यहाँ के जो लोग हैं वहां में, उसमें आम मतलब किस तरह से मुख्तलिफ है उनकी डिमांड्स? देखिए कनाडा का तो टोटल मैंने आपको बताया ना कि वहां पे तो वो चौसा ज्यादा चलता है, और जितना मुझे नॉलेज है वॉल्यूम वाइज दोनों का सेम है, ठीक है। कनाडा में वॉल्यूम इतना ही बिकता है जितना यूएस में बिकता है। प्राइस सस्ती है कनाडा में, क्योंकि वो क्या एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आप सीधा ले जा सकते हो। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद अभी इसमें बहुत से लोगों को बेचारे कंफ्यूज होते हो, कहते हैं भाई ह्यूस्टन एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी नॉलेज में इजाफा करो, ह्यूस्टन के जरूरी नहीं, आप अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करा सकते हो सिवाय कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा। ये 2 स्टेट में अलाउ नहीं है, इंपोर्ट परमिट में, कंप्लायंस एग्रीमेंट में वो अलाउ नहीं करेगा यूएसडीए, ठीक है ना। वो मैं मुझे आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो हमारे कनाडा में कोई इंपोर्ट परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं, कुछ नहीं है, जो आया भर के आपने भेज दिया मैंगो, ठीक है ना। वो डिसर्व भी नहीं करते मैंगो वहां के एक्सपोर्ट के, उनका मार्जिन कम होता है। और यहाँ पे यूएस एक्सपोर्ट करने में थोड़ा मार्जिन एक्सपोर्ट को अच्छा मिलता है, तो उसमें मेहनत करते हैं और उसको प्रैक्टिस अच्छी रखते हैं। और एक स्पेसिफिक डब्बा होता है, वही डब्बे में हम मैंगो भेज सकते हैं यूएस। आप अपनी तरफ से डब्बा स्केल अप करके नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 2 किलो का डब्बा वो अप्रूव्ड है, वही अप्रूव्ड है और वही आपको देना होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं जिसमें दिल चाहा आपने भर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 किलो का ही है, और वो भी हमने ही बिस्मिल्लाह की थी 2 किलो की। अगर मैं 4 किलो का करूंगा तो फिर इसके बाद मेरे फॉलो एक्सपोर्टर इंपोर्टर वो भी 4 किलो पे कर पाएंगे, उसका पूरा साइंस है, ठीक है ना। अच्छा, 1 किलो में कितने आम, अंदाजन 1 किलो में, एक बॉक्स में 1 किलो अगर आम है तो कितने आम होते होंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली ना सारी हर वैरायटी का अपना अपना होता है। जैसे हम वेट भी अलग अलग होगा। हम 2 किलो का डब्बा लेते हैं, 1 किलो का तो नहीं कह सकते। 2 किलो का बॉक्स में हमारा मैंगो नेट वेट आता है 1700 ग्राम आता है। उसमें चौसे आते 5 दाने से लेके 7 दाने, ठीक है ना। अच्छा। और सिंदरी आती है 4 दाने से 6 दाने। अनवर होटल आता है 9 दाने से लेके 13-14 दाने, ठीक है ना। तो लंगड़ा आता है 8 से 9 दाने। तो वो हमें बॉक्स पे लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग बेचते वेट के हिसाब से, हम पीस के हिसाब से नहीं बेचते। ठीक है, ये तो बड़ा महंगा, बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी हो सकता है किसी को अगर देने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान से अक्सर गिफ्ट जाते हैं
मलका बरतानिया के लिए जाते हैं, अमेरिका में ट्रम्प के लिए भी गए हैं, इससे पहले सदूर के लिए भी, जो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके लिए भी जाते हैं। तो ये तो बड़ा महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो गया। अच्छा, ये जितना महंगा है उतना थोड़ा फल तो खैर जाहिर है उसकी फ्रेशनेस सबसे बड़ी चीज होती है, क्वालिटी उसकी चीज होती है, लेकिन मैंगोज की बात करें तो उसमें पकना और जाना और फिर जब तक किसी को मिलता है, तो ये अगर मैं बात करूं फ्रेशनेस की, क्वालिटी की, तो ये यकीनी कैसे बनाते हैं? खास तौर पर जैसे सप्लाई चेन के मसाइल आपके पास आते होंगे, जैसे कि शिपिंग की ताखीर होती है, फलों की खराबी का मसला आता है, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, किस तरीके से आप उससे निपटते हैं? किस तरह आप उससे को फेस करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो यूएस का मैंगो जो भी एक्सपोर्टर पाकिस्तान से काम करता है, ठीक है हाँ। ना, वो जो ट्रेंड सेट किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी ट्रेंड को अच्छा। लोग कॉपी करके फॉलो करते हैं। वो अपनी तरफ से इनोवेटिव कुछ करते नहीं है, ठीक है ना। ठीक। अब आप यूजुअली जो ना, आप मिसाल दो कि यूके जो मैंगो जाता है और जो कनाडा मैंगो हाँ। जाता है, और एक जाता है यूएस या जापान जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है, ये इनसे टोटली मुख्तलिफ तरीके से मैंगो जाता है, ठीक है ना। अच्छा। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक एलिवेटर लिफ्ट होती है, उसमें 16 अफराद अगर एलिवेटर में बैठे हो, खड़े हो और जा रही हो और एलिवेटर बंद हो जाए, तो आदमी अपनी हीट जनरेट करता है, घबराहट करता है और उसी के अंदर सारा काम तमाम हो जाता है। अगर 2 घंटा एलिवेटर स्टक हो गया ना, तो ये सारे जो है ना, कोई बेहोश हो जाएगा, किसी के पसीने छूटेंगे, कोई पैनिक हो जाएगा। तो ये मैंगो की भी ऐसी मिसाल है कि जो अगर दिन यूएस है ना, वो लोग LD3 कंटेनर होता है बाय एयरलाइन का, उसमें ये भरते हैं। इनके पास चॉइस नहीं, ठीक है। ये लोग सोचते नहीं है, मेहनत नहीं करते, जो पीछे से इनको मार्जिन नहीं मिलता है, वो और मेहनत भी नहीं करते। तो LD3 कंटेनर भी एक किस्म का ओवन है, उसमें मैंगो बड़ा हीटअप होता है। ये अच्छा, आप बोलेगे यूएस में क्या, हम यूएस में स्किट्स बनाते हैं और वो स्किट्स की प्रॉपर वेंटिलेशन होती है, हवा सर्कुलेट होती है। और हम एयरलाइन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें ये टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करते ड्यूरिंग बाय एयर। और मैं आपको रिपीट करूंगा कि किसी इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को पूछेंगे कि भाई 96 आवर के बाद ये मैंगो पहुंचेगा, इसका क्या हाल होगा, बोले ये नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना। तो अब ये कि हम कर रहे, मैं अकेला तो नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरे फॉलोअर दो तीन एक्सपोर्टर भी कर लेंगे। 1-2 एक्सपोर्टर हमसे ही सीखा है उन्होंने काम, और वो कर रहे हैं, करके उन्होंने सीखा। मैंने उनका पैकआउट इस्तेमाल किया था, उनको थोड़ा समझ में आया। जो नए आते बेचारे स्ट्रगल करते हैं, मैंगो जल जाता है। वैसे पूरे अमेरिका की मैं बात करूं तो कितने एक्सपोर्टर्स या कितने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो काम करते हैं आपके साथ? अगर मैं बात करूं तो कितने और हैं? टोटल 5 इंपोर्टर हैं और एक्सपोर्टर टोटल जो है ना, मेरे हिसाब से 3 या 4 है, ठीक है ना। तो हमारा तो अपना वर्टिकल पूरा हमारा अपना सेटअप है। वी आर द ओनली इंपोर्टर हु हैज हिज ओन वर्टिकल सेटअप। वर्टिकल सेटअप का मतलब है फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान से हमारी कंपनी है। मैं कैसे किसी का नहीं। तो सर ज्यादा कंपटीशन तो मेरे ख्याल में नहीं है ना, या है? कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं है कंपटीशन कि इसकी वजह कि हमारे पास 2 बॉटलनेक हर्डल्स हैं, ठीक है ना। और 2 बॉटलनेक, एक तो एयरलाइन का इश्यू है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, चॉइस नहीं है हमारे पास। सेकंड, यहाँ पे यूएस में एक ही ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी चल रही है और वो भी लूली लंगड़ी है। मैं कहूँ आज भी मेरे को उन्होंने एक अजीब सा डोज दिया, ओनर को इन्वॉल्व किया, जैसे तैसे मैंने गुजारा कर लिया, लेकिन मैं मैंगो ला नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा इश्यू है कि मैं डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ, अब जब मैं फुलफिल नहीं कर पाता, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कर सकते, तो दूसरे जो बेचारे न्यू कमर है वो सोचते हैं, वो 1-2 शिपमेंट में ट्रायल करते हैं, फिर वो हार जाते, कहते हैं भाई तो हमसे कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा वर्टिकली सेटअप है तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और सेकंड ये कि मैं ये कहूंगा कि इसको सीखना समझना उसका ना 4-5 साल का प्रोसेस है, तो इजी नहीं है कि आपने 1 साल में सीख लिया। तो बहुत से इंपोर्टर आए हैं और उन्होंने ट्राई किया और चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। अभी ट्राई कर रहे 1-2 और, तो उनका वॉल्यूम पिकअप नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सारा वॉल्यूम के ऊपर होता है। मैंने भी एक वक्त पे मैं भी वॉल्यूम, बिजनेस तो चाहे कोई भी हो, जब तक आपके एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपके पास जैसे कहना चाहिए कि उस चीज का ओवरऑल, जैसे कहना चाहिए कि उसका आपने टाइम नहीं गुजारा है उसके अंदर, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ऐसा तो फिर हर कोई बिजनेस कर ले। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, मौसम कितना असरअंदाज होता है? आप देखें, अगर आप आम लेते हो तो पाकिस्तान में आपको गर्मियां मिल रही होती हैं, तो उस वक्त अमेरिका में क्या मौसम हो रहा होता है और कनाडा में क्या सिचुएशन होती है? देखो, यूएस इटसेल्फ इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, राइट। हमारा जो अमेरिका में एक फ्लाइट डिस्टेंस इतने लंबे है कि जितना आप पाकिस्तान से फ्लाई करके यूरोप पहुंचते हो उतनी लंबी हमारे यहाँ फ्लाइट है। तो यहाँ की ज्योग्राफी और डायनामिक इस तरह की है कि जैसे टेक्सास का वेदर जो है ना, ओवरऑल वो पाकिस्तान जैसा ही है गर्मियों में, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है ना, जून के बाद वहां पे भी गर्मियां शुरू हो जाती है, तो मैंगो का जब पीक होता है तो वहां हल्की गर्मियां होती है, ऐसा नहीं। कनाडा का तो वेदर जो है ना, वो भी समर के अंदर थोड़ा सा हीटअप होता है, लेकिन उनका शॉर्ट समर होता है। और टेक्सास का थोड़ा बिल्कुल कराची जैसा ही वेदर है, ये मतलब ज्यादा गर्मी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गर्मी होती है।
और 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, 40 तक भी जाता है और थोड़े थोड़े घंटों के लिए, लेकिन बारिश बहुत गिरती है। लेकिन ये बात वही है कि जिसका खाने का शौक है तो उसका कोई वो मोल नहीं। हाँ, उसका अच्छा, कोई ये मोल नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आप करते हैं इसमें पाकिस्तानी एम्बेसी आपकी मदद करती है? या किस तरीके का उसका बिहेवियर होता है आपके साथ? तंग तो नहीं ये करते? बात ये कि हुकूमत अपनी जो है ना, जो पेपर वर्क करना तो वो करती है। बाकी एक्सपोर्टर चाहे मैं हूं या कोई भी हो, इंपोर्टर मैं हूं या कोई भी हो, वो अपनी कैपेसिटी में अपने रिदम से वो काम करता है, ठीक है ना। वो ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश में नहीं रहता, वो खुद की अपनी मेहनत करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि टिडैप या पाकिस्तान एम्बेसी या कॉन्सुलेट या पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट वाले वो हमें हेल्प नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनका वो है जो उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो असाइनमेंट दिया वो करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आके को हमें बोले भैया आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ, ठीक है ना क्या। या शुरू में, इस सीजन के शुरू में ही हमें बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने यहाँ ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा भाई किन साहब को बिठाया आपने, वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया कि एक्सपोर्ट के ऊपर आपने पुलिस वाले को बिठा दिया। इंपोर्ट के ऊपर होता है, जिस कंट्री इंपोर्ट करती है वो अपनी चीजें देखती है कि भाई ये कंप्लायंस के हिसाब से प्रोड्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये तो आपने उल्टा चौकीदार बिठा दिया कि उधर बिठा दिया कि भाई ये ले आओ वो ले आओ। मैंने कहा इसमें इंपोर्ट परमिट पे तो लिखा ही नहीं, ये कहां से। बोले हमारे मैन्युअल में लिखा। बोले मैन्युअल को नहीं देखो, पहले परमिट को देखो जो अलाउ है। कस्टम देखती परमिट को। तो खैर वो समाव एक हफ्ते में सॉर्ट हो गया, लेकिन मैं एक हफ्ते में बड़ी तकलीफ रही मेरे अलावा दूसरे एक्सपोर्टर को भी, यूरोप में भी हुई। फिर क्या के पाकिस्तान की तरह, सिर्फ पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं होता कि जैसे कि साईं आप जरा 1-2 बॉक्सेस तो भिजवा दीजिए हमारे घर तो काम आपका हो जाए। कोई इस तरह के मसाइल यहाँ तो नहीं आते? अमेरिका में नहीं होता। नहीं, अमेरिका, पाकिस्तान पाकिस्तान में तो हमारा एयरपोर्ट से ही जो है 10-12 डब्बे एक्स्ट्रा निकलते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। एयरपोर्ट से ही निकल जाते हैं। एयरपोर्ट के लिए ही 10-12 डब्बे हर गाड़ी के साथ होते हैं, ठीक है ना। वो होते ही, वो तो पूछिए। यहाँ पे हम जब, मैं खुद कंटेनर ट्रक सीलिंग करने के लिए जाता हूँ, जब माल आता है ना तो उसको सील कराना पड़ता है ताकि वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में बॉन्डेड में जाए। मैं जाता हूँ या मेरी वाइफ जाती है या मेरा बेटा जाता है या मेरा एम्प्लॉय जाता है। तो हम वेंडिंग मशीन से एक कोक की ड्रिंक भी देते हैं ना इंस्पेक्टर को, वो नहीं लेता। तो डब्बा तो दूर की बात है। वो कहता है ये बताओ ये आपका मैंगो डब्बा बिकता कहाँ है, वहां जाके हम खरीदे। ऐसे तो मुल्क नहीं चल रहे ना। तो ये अमेरिका है। हाँ। अच्छा यार, आप मुझे ये बताइए कीमत, अमेरिका में तो जाहिर है जब डॉलर्स की बात आती है तो पाकिस्तान में तो आसान है कीमतों को तयन करना, उसको डिटरमिन करना। सो इम्पोर्टेड आम जो अगर हैं वहां पर तो किस तरीके से डिटरमिन करते होंगे इनकी कीमतों को? किसी तरह से, मतलब फैक्टर्स क्या रखते हैं आप? कोई शिपिंग कॉस्ट उसमें लगाते हैं या आप उसकी कोई टैक्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, कोई ड्यूटीज हैं, किस तरीके से उसको डिटरमिन करते हैं आप? देखिए ड्यूटी तो बहुत कम है, ठीक है ना। अमेरिका से 20% ड्यूटी है, अभी 10% जो रिसेंटली टैरिफ लगा वो कुछ 8 to 9% पिछली ड्यूटी है, वो एफओबी पे लगती है। वो ड्यूटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। मेजर फैक्टर है जो ना कराची से ह्यूस्टन का एयर फ्रेट, ये हमें मारता है। ये हमें सबसे बड़ा, मेरा जो बेचने वाला जो मैंगो की जो कॉस्ट में अगर मैं बेचता हूँ ना, उसका मोर देन 45% मेरा फ्रेट में चला जाता है। अच्छा। ये पहला इंटरनेशनल फ्रेट। फिर इसके बाद मेरा मैंगो इरिडेशन होने के बाद हम उसको डोमेस्टिक फ्लाइट पे भेजते हैं, ठीक है ना। और हम बाय ट्रक नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ह्यूस्टन में मैंगो लैंड किया, गल्फपोर्ट मिसिसिपी में ट्रीटमेंट किया, ट्रक वापस आता है ह्यूस्टन। फिर मेरे पास 5 डिफरेंट एयरलाइन पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं 5 एयरलाइन पे उसको सेग्रीगेट करके स्प्लिट आउट करके भेजता हूँ। तो हमें पर बॉक्स का खर्चा वो भी बहुत महंगा है। दैट्स द सेकंड बिगेस्ट कॉस्ट। थर्ड हमारी कॉस्ट आती है इरिडेशन की। फोर्थ आती है हमारी कस्टम क्लियरेंस और ट्रकिंग की। तो ये इसके 4 डोमिनेशन है। बाकी मैंगो की प्राइस कुछ भी नहीं है। मैंगो आप समझो डब्बा जो है ना वहां पे पाकिस्तान में $2 या $2.5 का डब्बा है, 2 किलो का, ठीक है ना। वो कॉस्ट है। अब $2-2.5 का डब्बे के अंदर मैं यहाँ पे ह्यूस्टन में $24 का डब्बा बेचता हूँ, तो ये $22 किधर गए? सवाल तो ये आता है क्वेश्चन मार्क। तो $22 में इंटरनेशनल एयरफ्रेट में $12 चले जाते हैं। तो बच्चे क्या, कनाडा में आपके जो मैंगोज है उनकी कॉस्ट सस्ती पड़ती है या कम होती है और अमेरिका में ज्यादा है? कनाडा में ऐसा क्या, देखो कनाडा में सिर्फ 2 कॉस्ट है, मैंगो का डब्बे की कॉस्ट है और एयरफ्रेट कॉस्ट है। कस्टम क्लियरेंस की ड्यूटी भी नहीं है और कोई की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। हम अपने प्रोड्यूस के इंडस्ट्री में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है अपना मलिर में का जो डिपार्टमेंट है जो देखता है इंस्पेक्शन, उसके इंस्पेक्शन की सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कनाडा के लिए। सस्ता है। मैं आपको महावतन कह सकता हूँ, उसके मैंगो के डब्बे में आप तरबूज भी भेज दोगे छोटा वाला या केला भी भेजोगे तो भी कोई चेक नहीं करेगा। उससे कोई सरों का ताल्लुक नहीं है, चाहे वो इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर हो या एक्सपोर्टिंग में, चाहे वो कनाडा की कस्टम हो या पाकिस्तान कस्टम हो। मैं महावतन कह रहा हूँ, ऐसे कर तो नहीं सकते नहीं। तो देयर इज नो, इतनी सख्तियां नहीं है, इतनी सख्तियां नहीं है। तो
हालांकि एयरफ्रेट महंगा है कनाडा का, सिर्फ अच्छा 50 सेंट्स पर किलो महंगा है, लेकिन हाँ। इसके दूसरे अखराजात नहीं है ना। आप देखें ना, एयरपोर्ट पे लैंड किया, इसके बाद ट्रक को लेके मुझे गल्फ ऑफ मिसिसिपी जाना है, वो ट्रक मुझे हाँ। कॉस्ट करता है $3,500 राउंड ट्रिप के लिए। तो अगर मैं सही। 1500 लाता तो $2-2.25 पर डब्बा, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। फिर मेरी सही। कस्टम एंट्री के हाँ। खर्चे बहुत है, ड्यूटी है, ड्यूटी मुझे लगती है कम से कम 40-50 सेंट्स पर बॉक्स, फिर इरिडेशन कराओ उसका कम से क्योंकि कम। हमें लोग बताते हैं कि जी हमें अगर सस्ते आम खाने हैं और या हम कनाडा जाते हैं तो जरूर फिर आम जो है वो खाए जाते हैं, लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो इस तरह से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट डू यू थिंक कि मैंगो का जो फ्यूचर है, इंपोर्ट बिजनेस जो है, उसकी ट्रेंड्स आगे क्या हो सकते हैं? या यूं कह लीजिए कि जैसे आम से बनी अशिया के बारे में भी आपने सोचा है कि उसकी तरफ भी आप बिजनेस कर सकेंगे या करेंगे, करने का इरादा रखते हैं? मेरा एक्चुअली इरादा मैंगो से हटके जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट की डिमांड बहुत है, बहुत डिमांड है, क्योंकि टोटल एशियन कम्युनिटी है ना, रफली मैं बता सकता हूँ यूएस में 15 मिलियन है एशियन। मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं, टोटल 15 मिलियन है। ये 15 मिलियन में से 70% लोग जो है ना वो मिडिल एज के लोग हैं, जिनको उनको टेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो मैंगो इटसेल्फ नहीं है। मैं आपको मिसाल दे दूं, यहाँ पे अमरूद की बहुत अच्छी डिमांड है, यहाँ पे जामुन की अच्छी डिमांड है, यहाँ फालसे की डिमांड है, यहाँ पे चीकू की डिमांड है, यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल की डिमांड है। कल परसों में किसी साहब के साथ घूम रहा, मैंने उनको बताया कि कस्टर्ड एप्पल यहाँ पे रिटेल में $24 पर किलो का बिकता है, मैंगो से भी महंगा बिकता है। आप देखो ना, उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं कस्टर्ड एप्पल को उर्दू में, शरीफा कहते हैं, राइट। फिर जामुन में अभी मेरे घर पे रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊं, 360 ग्राम का मैंने $9 पे किए। आप $27 पर किलो का जामुन यहाँ बिकता है फ्लोरिडा का। तो लोगों के पास पावर है ना, मैं अकेला तो नहीं हूँ, बिकता है वहां पे, ग्रो होता है लेकिन लिमिटेड ग्रो होता है। इसी तरह गुआवा जो है ना, वो बेसिकली गुआवा का सीजन जो है ना हमारा फ्लिप है, नवंबर दिसंबर जनवरी, उसको गुआवा यहाँ पे बहुत कम ग्रो होता है। और वैसे अमेरिका के, मैं एक वैसे ही सवाल आपसे करूं, वैसे तो खैर मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे किया था, मेरे जहन में आया कि फिर अमेरिका में कौन से फल है जो यहाँ मतलब यहाँ के हो सकते हैं या यहीं खाए जाते हैं और यहाँ से आप खरीद के ले सकते हैं, कहीं यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता? वो उसमें सेब है और अंगूर है, फिर पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट कह सकते हैं, एप्रिकॉट इतना खास नहीं है। फिर इसके बाद आप चेरी है, चेरियां बहुत ग्रो होती है, यहाँ की बेस्ट चेरी होती है। इधर का अंगूर भी बहुत अच्छा है, सेब भी अच्छा है, और चेरी भी अच्छी है, प्लम भी अच्छा है, पीच भी अच्छा है। मैंने आपको बताया ना कि एक साहब आए पाकिस्तान से, उनको मैंने विजिट कराया मार्केट में, 16 डिफरेंट टाइप के सेब है। वो तो इतने सेब इन्होंने एक छत के नीचे कभी देखे ही नहीं, वो तो 16 वैरायटी एक छत के नीचे। मैंने कहा अंगूर देखो 12 किस्म के। तो फ्रूट के लिए तो यहाँ पे जन्नत है। तो वो मैंने वर्ड कहा ना आपको, ट्रॉपिकल, यहाँ पे ट्रॉपिकल सिर्फ फ्लोरिडा के अलावा कहीं ग्रो नहीं होता है। जो जैक फ्रूट है, ये सब जो अमरूद है, ये बहुत कम ग्रो होता है लेकिन कम होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपसे बात की, अच्छा लगा कि आखिर आम वहाँ पसंद क्यों किए जाते हैं, इतने महंगे क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या है, क्योंकि दूर बैठ के तो आपको यही पता चलता है कि जी वहाँ तो बड़े आम बड़े महंगे हैं। लोग बताते हैं 40,000 के हमने खरीदे, 30,000 में हमने खरीदे, और फिर हम यहाँ पर शुक्र अदा कर रहे थे कम से कम इस महीने में, इस अंदाज से कि जी कम से कम यहाँ पर आम खाने को मिल जाते हैं, चाहे आपको जून जुलाई में मिले लेकिन मिल जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि जरूर लीजिए, आम लीजिए, चाहे कितने भी महंगे हो, क्योंकि एक सीजन होता है और उसके बाद फिर इसका मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत, फी अमान। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.